प्यारे दर्शकों, नमो नमः है। आज हम कक्षा 7 की रुचिरा पुस्तक के चौथे पाठ को पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है हास्य बाल कवि सम्मेलनम। यहाँ पर इस शब्द में हास्य, बाल कवि और सम्मेलनम ये तीन शब्द हैं। हास्य का अर्थ है हंसाने वाले, बाल कवि यानी ऐसे कवि जो बालक हैं, और सम्मेलनम यानी संगोष्ठी, अर्थात एक ऐसा कवि सम्मेलन है जिसमें बालक कवि बनकर के आए हुए हैं, हंसाने के लिए आए हुए हैं। ये इस पाठ का नाम है हास्य बाल कवि सम्मेलनम, यानी हंसाने वाले बाल कवियों का सम्मेलन। पाठ को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। आइए शुरू करते हैं। विविध वेशभूषाधारिणः चत्वारः बालकवयः मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति। अधः श्रोतारः हास्यकविताश्रवणाय उत्सुकाः सन्ति, कोलाहलं च कुर्वन्ति। विविध यानी अनेक प्रकार की, वेशभूषाधारिण वेशभूषा धारण की हुई है, कपड़े धारण करे हुए, चत्वारः बालकवय चार बाल कवि, ऐसे कवि जो बालक हैं, मंचस्य ऊपरी उपविष्टा सन्ति मंच के ऊपर बैठे हुए हैं, उपविष्टा यानी बैठे हुए हैं। मंच होता है स्टेज। अधः श्रोतारः हास्य कविता श्रवणाय उत्सुकाः सन्ति, और अधः यानी नीचे, श्रोतारः सुनने वाले यानी ऑडियंस, हास्य कविता श्रवणाय हास्य कविता सुनने के लिए, हंसाने वाली कविताओं को सुनने के लिए, उत्सुकाः सन्ति क्यूरियस, सन्ति यानी हैं, कोलाहलम च कुर्वन्ति और कोलाहल कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। ये देखिए स्टेज है और स्टेज पर ये चार कवि बैठे हुए हैं और नीचे श्रोता रहे हैं। मंच पर सबसे पहले संचालक आता है और वह क्या कहता है, पढ़ते हैं। संचालक है अलम कोलाहलेन, अलम यानी बस, कोलाहलेन यानी शोर करना, यानी शोर करना बस करो, यानी शोर मत करो। अद्य आज, परम हर्षस्य, परम यानी अत्यधिक, हर्षस्य यानी खुशी का, अवसर यानी मौका है, आज अत्यधिक खुशी का मौका है। यत् की अस्मिन कवि सम्मेलने, इस कवि सम्मेलन में, काव्य हंतारः, काव्य का हनन करने वाले, काव्य को नुकसान पहुंचाने वाले, काल यापकाश्च और समय बिताने वाले यानी टाइम पास करने वाले, भारतस्य भारत के, हास्य कवि धुरंधरा, हास्य कवि धुरंधर समागता यानी आए हुए, संति यानी हैं। हास्य कवि धुरंधर यानी हंसाने की कविता में जो एक्सपर्ट होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, ऐसे कवि को कहा जाता है हास्य कवि धुरंधर। एही आइए, करतल ध्वनि ना, ताली बजा करके, हाथ से ताली बजा करके, वयम यानी हम सब, एतेषाम इन सब का, स्वागतम कुर्मः स्वागत करते हैं। गजाधर सबसे पहले आते हैं, वह क्या कहता है देखो। सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो नमो नमः, सभी अरसिकों को नमस्कार है। देखिए यहाँ अवग्रह चिन्ह जो लगा है, इसके मतलब है इसमें अ है, तो अरसिकेभ्य, अरसिक का अर्थ हो गया जो आनंद नहीं लेते हैं, यानी नीरस हैं। तो उसने आते ही एक व्यंग्य किया कि सभी अरसिकों को, यानी जो सभी जो लोग नीरस हैं उन सबको मेरा प्रणाम है। सभी नीरस लोगों को प्रणाम है, जो कोई रुचि नहीं लेते सम्मेलन, कवि सम्मेलन में जो रुचि नहीं लेते, मज़ा नहीं लेते, उनके लिए मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसा उसने आते ही कहा कि सभी अरसिकों को मेरा प्रणाम। प्रथमम तावत, सबसे पहले, अहम यानी मैं, आधुनिकम वेद्यम, आधुनिकम वेद्यम, आधुनिक यानी मॉडर्न, वेद्यम यानी डॉक्टर, मैं आजकल का जो डॉक्टर है उसको, उद्देश्य, उद्देश्य यानी टारगेट करके, स्वकीयम अपना, काव्यम श्राव्यामी कविता
श्रावयामी यानी सुना रहा हूँ। मैं जो आधुनिक डॉक्टर होता है, मॉडर्न डॉक्टर जो होता है, उसके ऊपर आपको कविता सुना रहा हूँ। वेद्यराज नमस्तुभ्यं यमराज सहोदर, यमस्तु हरति प्राणान वेद्यः प्राणान धनानि च। वेद्यराज, हे वेद्यराज, हे डॉक्टर साहब, नमस्तुभ्यम, आपको नमस्कार है। तुभ्यम यानी तुम्हें, नमः यानी नमस्कार। ये दो शब्द हैं, स की जगह पर क्या हो जाता है, विसर्ग हो जाता है, स का विसर्ग हो जाता है। तो नमः तुभ्यम दो शब्द हैं। तो हे डॉक्टर साहब, आपको प्रणाम है। यमराज सहोदर है, आप यमराज के भाई हैं। हे यमराज के भाई डॉक्टर साहब, आपको प्रणाम है, तुम्हें प्रणाम है। यमस्तु हरति प्राणान, यमस्तु यमराज, तो यमः और तु ये दो शब्द हैं यहाँ पर भी, यमः और तु। यम का अर्थ हो गया यमराज, तु यानी तो। यमराज तो हरति यानी हरण करता है, प्राणान प्राणों का ही। यमराज तो केवल प्राणों का ही हरण करता है। वेद्य है प्राणान धनानि च, परंतु वेद्य प्राणों का भी और धन का भी हरण करता है। तो सर्वे उच्चई हसंती, तो सब लोग जो ऑडियंस हैं वो जोर से हंसते हैं। उच्चई यानी जोर से। फिर देखिए कालांतक आता है। अरे वेद्यास्तु सर्वत्र परंतु न ते मादृशा कुशलाः जनसंख्या निवारणे। अरे डॉक्टर तो सब जगह है, वेद्यास्तु वेद्य तो सब जगह हैं, परंतु न ते मादृशा कुशलाः जनसंख्या निवारणे, परंतु वे मेरे जैसे नहीं हैं जनसंख्या निवारण में, यानी जनसंख्या निवारण में मेरी तरह वो एक्सपर्ट नहीं हैं, कुशल नहीं है, निपुण नहीं है। ममापि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्तः, मेरा भी काव्य यह सुनिए भवन्तः, आप सब लोग मेरी भी इस कविता को सुनिए। वो क्या कहता है, चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वेद्यो विस्मयम् आगतः, नाहं गतो न मे भ्राता कस्येदं हस्तलाघवम्। चितां, चिता होती है शमशान घाट में जब सबको जलाया जाता है, उसको चिता कहते हैं। तो जलती हुई, प्रज्वलिताम यानी जलती हुई, चिताम यानी चिता को, दृष्टवा यानी देख करके, वेद्य विस्मयम आगत है, डॉक्टर विस्मयम आगत है। विस्मय मतलब होता है आश्चर्यचकित होना, सरप्राइज होना। आगत है हो गया, जलती हुई चिता को देख करके डॉक्टर वैद्य आश्चर्यचकित हो गया। और क्या कहा उसने, ना हम गतो न मैं भ्राता, उसने कहा कि न तो मैं गया और न मैं भ्राता, न मेरा भाई यमराज। भ्राता किसके लिए है, यमराज के लिए, क्योंकि डॉक्टर ने सोचा कि न तो मैं गया और न मेरा भाई यमराज गया। कस्से इदम हस्तलाघवम, तो ये हाथ की सफाई किसकी है, ये काम किसने किया है। हस्तलाघवम यानी हाथ की सफाई, ये कार्य किसने किया है। यानी डॉक्टर भी प्राणों को हरता है और ये यमराज भी प्राणों को हरता है। तो जलती हुई चिता को देख करके डॉक्टर आश्चर्यचकित हुआ। सर्वे पुनः हसंती, फिर सभी लोग हंसते हैं। अगला हंसाने वाला कवि है तुंदिलः, तोंद वाला। तुंदस्य ऊपरी हस्तम आवर्तयन, तूंद के ऊपर, अपनी तोंद के ऊपर, हस्तम आवर्तयन हाथ आवर्तयन यानी फेरते हुए, अपनी तोंद के ऊपर हाथ को फेरते हुए, तुंदिलो अहम भो, भो यानी अरे, अहम तुंदिलो मैं तोंद वाला हूँ, ममापि इदम काव्यम श्रूयेताम मेरी भी इस कविता को सुनिए, जीवने धार्यताम च और जीवन में धारण कर लीजिए। क्या कविता है उसकी, सुनते हैं इस श्लोक में। परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे माँ शरीरे दयाम कुरु, परान्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः। परान्नम
यहाँ पर प्लस अन्नम दो शब्द हैं। तो पर का मतलब दूसरे का, अन्नम यानी अनाज, भोजन। तो दूसरे से भोजन प्राप्त करके दुर्बुद्धे है दुष्ट बुद्धि वाले, है दुर्बुद्धि, दूसरे से मिलने वाले भोजन को प्राप्त करके माँ शरीरे दयाम कुरु, अपने शरीर पर दया माँ कुरु, माँ यानी मत करो। तो हे दुर्बुद्धि, दूसरे से भोजन प्राप्त करके अपने शरीर पर दया मत करो, क्योंकि परान्नम दुर्लभम लोके, लोके यानी संसार में, परान्नम दूसरे से मिलने वाला भोजन दुर्लभम दुर्लभ होता है, बड़ी कठिनाई से मिलता है, क्योंकि संसार में दूसरे से मिलने वाला भोजन कठिनाई से मिलता है। शरीराणि पुनः पुनः, शरीर तो बार बार मिलते रहते हैं, पुनः पुनः मतलब बार बार मिलते रहते हैं, शरीर तो बार बार मिलते रहते हैं, लेकिन दूसरे से मिलने वाला भोजन कम ही मिलता है। सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति, सब लोग फिर से अट्टहास करते हैं। अट्टहास मतलब जब जोर से खुल करके हा 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 हा, रावण जैसी जो हंसी होती है उसको अट्टहास कहते हैं। फिर देखिए चारवाक आता है कवि। आम आम शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितमेव, हाँ हाँ, शरीर का पोषण हमेशा उचित ही होता है। यदि धनम नास्ति, यदि धन नहीं है, तदा ऋणम कृत्वा पौष्टिकः पदार्थः एव वक्तव्ये, यदि धन नहीं है तो ऋण लेकर के, अर्थात लोन लेकर के, उधार लेकर के, पौष्टिक पदार्थ एवं भोक्तव्य, पौष्टिक पदार्थ ही वो भोक्तव्य यानी भोग करना चाहिए, उपभोग करना चाहिए, खाना चाहिए। भोक्तव्य मतलब खाना चाहिए, पौष्टिक चीज़ें ही खानी चाहिए। तथा कथयति चारवाक कवि ही, ऐसा चारवाक कवि कहते हैं। क्या कहते हैं वो, आगे सुनते हैं। यावत् जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। यावत् जीवेत, जब तक जिए, सुखम जीवेत, सुखपूर्वक जिए, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, उधार लेकर के घृतम पिबेत, घी पीना चाहिए। घी पीने से मतलब है पौष्टिक चीज़ खानी चाहिए। जब तक जिए सुख से जिए, और जब ऐसा करने में अगर मनी की प्रॉब्लम आती है, पैसे की प्रॉब्लम आती है, तो उधार लेकर के पौष्टिक चीज़ें खानी चाहिए, ऐसा चारवाक कवि ने कहा है। श्रोतार है, सुनने वाले क्या कहते हैं। तरहि ऋण से प्रत्यर्पणम कथम, तो ऋण का प्रत्यर्पण कथम, ऋण को कैसे चुकाया जाए। चारवाक कवि कहता है श्रूयताम मम अवशिष्टम काव्यम, श्रूयताम सुनो, मेरी बची हुई कविता को सुनो। जब श्रोताओं ने कहा कि उधार लिया हुए ऋण को कैसे चुकाया जाए, उधार लिया हुआ जो पैसा है उसको कैसे चुकाया जाए, तो चारवाक कवि कहता है कि मेरी लास्ट की पंक्ति तो सुनो। घृतम पीत्वा श्रमम कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पयेत जनः, घी पी करके, श्रमम कृत्वा यानी पौष्टिक चीज खा के, फिर श्रमम कृत्वा मेहनत करके, श्रमम यानी मेहनत परिश्रम, ऋणम प्रत्यर्पयेत जनः, मनुष्य को ऋणम, जनः यानी मनुष्य को उधार चुकाना चाहिए। काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरित है, काव्य पाठ सुनने से उत्प्रेरित है, प्रेरित होकर के, एक बालको अपि, एक बालक भी आशु कविताम रचयति, जल्दी से एक कविता को रचता है, लिखता है। हासपूर्वकम च श्रावयति, और हंसते हुए सुनाता है। क्या सुनाता है वह बालक, क्या सुनाता है, सुनिए। श्रूयताम वो, सुनो सुनो, अरे ममापि काव्यम, मेरी भी कविता सुनिए। गजाधरम कविम चैव तुंदिलम भोज्य लोलुपम, कालांतकम तथा वेद्यम चारवाकम च नमामि हम। गजाधरम कविम चैव, गजाधर कवि को, तुंदिलम भोज्य लोलुपम, और भोजन के लालची तोंद वाले को, कालांतकम तथा वेद्यम, कालांतक को,
और वेद्य को और चारवाक को नमाम्यहम्, और मैं प्रणाम करता हूँ। मैं इन सभी चारों कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ। काव्यम श्रावयित्वा, काव्य सुना करके, कविता सुना करके, हा 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 इति कृत्वा हसति, जोर से ऐसा करके वह हंसता है, हा 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 करके हंसता है। अन्य चाप्य संति, और दूसरे भी हंसते हैं। सर्वे गृहम गच्छन्ति, और सब लोग घर चले जाते हैं। इसके बाद पाठ के शब्दार्थ दिए हुए हैं। इन शब्दार्थों को आप हिंदी अर्थ या अंग्रेजी अर्थ सहित लिख लीजिए अपनी नोटबुक में। मैं आपको दिखा देता हूँ, आप पॉज कर लीजिए वीडियो को और लिखते चलिए। इसके बाद अभ्यास प्रश्न है। अभ्यास प्रश्नों को मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद।